ओ रुके सर, आपकी जान को खतरा है सर। ये तुम क्या कह रहे हो? सर आज आप जहाँ भी जा रहे हैं पुलिस मत जाए। ओ चाचा मजीद, क्या हुआ है? मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, मैंने फाइल देनी है। जो भी बात है शाम को बताना। सर आप ना जाए, पुलिस मेरी पूरी बात तो सुन ले। अरे चाचा जल्दी में हूँ, मैंने फाइल देनी है, जल्दी बताएं क्या काम है। सर मैंने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? सर मैंने ख्वाब देखा है, आप ये वाली गाड़ी लेके जाती है, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट? और एक्सीडेंट में आपकी मौत हो जाती है। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे ख्वाब पे यकीन नहीं करते। कोई बात नहीं, मेरा ये फाइल पहुँचाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर मेरे ख्वाब अक्सर सच होते हैं, मेरा यकीन करें। आपकी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? इसीलिए कह रहा हूँ सर आप ना जाएं। वैसे तो मैं ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखता, लेकिन अगर तुम्हारे ख्वाब सच होते हैं तो मैं नहीं जाता। ये पकड़ो फाइल, जीएम साहब को जाके दे दो। और लाहौर से एक पार्टी आ रही है, जीएम साहब उनसे मिल लेंगे, मैं उन्हें फोन पे समझा देता हूँ। ठीक है नजूमी चाचा। हाँ जी जीएम साहब, फाइल मिल गई? अभी तक नहीं मिली फाइल? यार ये ड्राइवर भी ना। क्या हुआ जुहेब, ये चोटें कैसे लगी आपको? सर वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? वो कैसे? सर मैं घर से थोड़ा ही दूर निकला था कि अचानक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और गाड़ी दरख्त में जाके लगी। गलती हो गई सर। कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ सर, बस छोटी मोटी चोटें आई हैं। चाचे मजीद का ख्वाब सच्चा हो गया सर। सर मैंने ख्वाब देखा है, आप ये वाली गाड़ी लेके जाती है, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है। और सर दरख्त फ्रंट सीट पर गिरा जहाँ आप डेली बैठते हैं। और एक्सीडेंट में आपकी मौत हो जाती है। खुदा का शुक्र है सर, आपकी जान बच गई। जाओ तुम चाचा मजीद को बुला के ले आओ। ठीक है सर। आपका ख्वाब सच हुआ चाचा मजीद। सर अक्सर मेरे ख्वाब सच होते हैं। ये पकड़े 1 लाख रुपए आपका इनाम। सर ये मुझे क्यों दे रहे हैं? आपने सुबह मुझे जाने से रोका, जिस वजह से मेरी जान बच गई। सर आपको कुछ हो जाता तो हमारे जैसे लोगों का क्या होता है जो आपके साथ काम कर रहे हैं? रख लें। जीएम साहब से बोल के इनका सस्पेंड लेटर तैयार करवाएं। कल से आपकी छुट्टी है, आप काम पे नहीं आएंगे। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? मैंने तो आपकी जान बचवाई है। सर इनसे ऐसी क्या गलती हुई है? इन्होंने ख्वाब देखा कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा और मैं मर जाऊंगा। इनका ख्वाब सच हुआ और इनके रोकने की वजह से मेरी जान भी बच गई, जिसका मैंने आपको 1 लाख रुपया इनाम दिया है। लेकिन इंसान ख्वाब तो तब देखता है ना जब वो सोया हुआ हो। आप हमारे गार्ड हैं, आपको मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। आप ही अगर सो जाएंगे तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? आपने अपनी ड्यूटी में बहुत गफलत की है, इसलिए अब आप जा सकते हैं। सर आज तक चाचे मजीद की कभी कोई शिकायत नहीं आई है, इनसे पहली गलती हुई है, इनको माफ कर दें। ये बात भी सही है, लेकिन फिर ये पहली नहीं आखिरी गलती होनी चाहिए। ठीक है सर, आइंदा के लिए मेरी ड्यूटी के अंदर कोई गफलत नहीं होगी। शुक्रिया सर। कार की टंकी में जब कोई पानी डाल दे तो क्या होता है? उतावला क्यों हो रहा है? आराम से डालना, सारा पानी जाया हो रहा क्या है। आराम से डाल, अगर उसने देख लिया तो? अच्छा अब जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम तो हो गया ना। ये ले, अपना मुंह बंद रखना।
इसे क्या हो गया? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? आखिर इसे हो क्या गया? आइडिया काम कर गया, गाड़ी रुक गई। अब इस गाड़ी पे सैर सपाटे करेंगे। क्या मतलब? इसे लिटा के गाड़ी हमारी हो जाएगी ना। अल्लाह माफ करे, हम कोई चोर हैं जो इससे गाड़ी छीनेंगे? तो फिर पानी क्यों डाला? देखता जा, आप ही समझ आ जाएगी। बात सुनना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई इधर आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? लगता है आप इस बस्ती में नए हैं। जी भाई, मैं पहली दफा आया हूँ। लेकिन आपको आज के दिन यहाँ तो क्या कहीं भी मैकेनिक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज ईद का दिन है। ये किसका घर है? सोच के बता किसका होगा। मुझे क्या पता। अबे ईद का दिन है, अपने बकरे नहीं बनवाने, कसाई का घर है ये। वाह उस्ताद, कितना समझदार है तू, जो कसाब से टाइम ले रखा था। क्या खाक टाइम ले रखा था? जिसके पास भी जाता था ना एडवांस बुकिंग के लिए इतना पैसा मांगते थे। फिर मैंने आइडिया लगाया कि ईद के दिन ही करूंगा जो भी करूंगा। आ गए आप, कब से आपके इंतजार में खड़ा हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तारीफ आज तक किसी ने नहीं की। मतलब आप कौन हैं? इंसान हैं। इंसान हो तो मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हो? अरे कसाई साहब, आपके दरवाजे पे इसलिए आए, हमने बकरे बनवाने हैं। आए भाई साहब, मैंने 10-12 लोगों से एडवांस ले रखा है, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। टाइम से कोई और कसाई ढूंढे। हमारे बड़े भाई ने आपको एडवांस दे रखे हैं, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। आपके भाई का नाम क्या है? अबे साले फंसवा दिया ना तूने। काली गाड़ी वाला है। अच्छा सफदर। हाँ, सफदर। मैं भी उसके इंतजार में खड़ा था, वो खुद क्यों नहीं आया? उनकी ना रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, उन्होंने हमें भेजा। अगर यकीन नहीं तो कॉल करके आप पूछ लें। हाँ हाँ जरूर पूछूंगा। सफदर भाई कहाँ हैं आप? कब से आपके इंतजार में खड़ा हूँ। 2 घंटे बाद आऊंगा। खैर तो है, क्या हुआ? किसी ने मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल की जगह पानी डाल दिया, जिसकी वजह से पूरे इंजन का बेड़ा गर्क हो चुका है। अच्छा आप तसल्ली से गाड़ी बनवाए, मैं लड़कों के साथ आपके डेरे पे पहुँच रहा हूँ। हाँ ये ठीक है, इससे टाइम बच जाएगा। सॉरी भाई साहब, मैं ना उनसे एडवांस में पैसा ले चुका था, इसलिए तसल्ली करना जरूरी था। तसल्ली कर ली तो चलो, टाइम जा रहा है। तूने कसाब से बकरे बनवाने के लिए उस बेचारे की गाड़ी में पानी डाल दिया। ईद उसकी होती है जिसका बकरा ईद के दिन सबसे पहले बने, और ईद अपन की होगी। हट साले, इतने मामूली से काम के लिए तूने मुझसे इतनी मेहनत करवाई। बे मामूली ना बोल, सिर्फ बकरा पहले तैयार नहीं होगा, अपने घर में सालन की देख भी सबसे पहले तैयार होगी। आजा आजा। बोले सोने की देख निकल आई। वाह, ये तो वाकई सोना है। हम अमीर हो गए। अभी तो और देखें निकलेंगी। हैं? इनकी सोने की देख पहले निकाल आई, अभी जाकर मालिक को बताता हूँ। मालिक, सारी जमीनें खोद कर देख ली, सोने की देख कहीं से नहीं निकली। अब्बा जान तो कहते थे हमारी जमीन में सोने की देखें हैं, यहाँ पर तो एक भी नहीं निकल रही। माजरत के साथ मालिक, मुझे लगता है आपके अब्बा जान भी फारग थे। बदतमीज बकवास करता है। मालिक, आप यहाँ सर खुजाते रहे, आपके छोटे भाई की जमीन से सोने की देग निकल आई। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? मैं अभी अपनी इन गुनहगार आंखों से देख कर आ रहा हूँ। मैंने बंटवारे में उसे गंदी और थोड़ी जमीनें दी थी ताकि सोने की देगे मेरी जमीन से निकले। अभी तो सिर्फ एक देग निकली है, उस जमीन से और देगी भी निकलेंगी। मालिक, मैं तो कहता हूँ छोटे भाई से वो वाली जमीनें भी खरीद लें, बाकी की सोने की देंगे आप क्यों होंगी। इस बार अक्लमंदी वाली बात की है। हाँ मालिक, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप अपनी 20 एकड़ जमीन उसे देकर 3 एकड़ जमीन उससे ले लें, सारा सोना उसी जमीन में है। हाँ मालिक, वैसे भी पूरी जमीन खोद कर देख ली, इससे कोई सोना वगैरह नहीं निकलने वाला। जा फिर मुंशी से ना मेरी सारी जमीन के कागजात ले आ। तू चल, मुझे सोने की देख दिखा। मालिक,
2-3 पीस सोने के मुझे भी देना, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। कोई बात नहीं, ले ले, आज मैं बहुत खुश हूँ। चल छोटे, मेरा हिस्सा भी निकाल। कौन सा हिस्सा? ये सोने की देग मेरी जमीन से निकली है। जमीन का बंटवारा हुआ था, सोने की देग का नहीं। हाँ हाँ, हम गवाह हैं। वाह, तुम्हारी गवाही। उस वक्त कहाँ थे जब इसने मुझे 3 एकड़ जमीन देकर खुद 20 एकड़ जमीन रख ली? अच्छा भौंक मत, मेरे वाली 20 एकड़ जमीन तू रख ले और तेरे वाली 3 एकड़ जमीन मैं रख लेता हूँ। ये ले मालिक जमीनों के कागजात। कोई शैतान किस्म के इंसान हो, अब मेरी जमीन से सोने की देग निकल आई तो आपको मेरी जमीन अच्छी लगने लगी। ये ले मेरी जमीनों के कागजात, आज के बाद तेरी वाली जमीनें मेरी हो गई। मालिक, मुर्गा तो जाल में फंस गया, जल्दी से कागजात लें और निकलें यहाँ से। ठीक है, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, आपकी खुशी में मैं खुश हूँ। चल छोटे, अपनी सोने की देग उठा। नहीं छोटे, ये सोने की देग कहाँ लेकर जा रहे हो? अब ये देग कानूनन मेरी है। तुम जैसा शैतान भाई खुदा किसी को ना दे। जा, ये सोना भी तू रख ले। वाह मालिक, क्या दिमाग लगाया है, अब ये सारी जमीनें आपकी हुई। अब्बा जी तो मजाक में कहा करते थे कि जमीन के नीचे सोने की देगे हैं, ये बेवकूफ सच मान बैठा। ये सारा सोना उठाकर मेरी तिजोरी में रखवा दो और जमीन की खुदाई शुरू करवाओ, मुझे सारा का सारा सोना चाहिए। मालिक ये क्या है? ये क्या हुआ? ये तो लकड़ी है, बाकी के चेक करो। मालिक ये क्या धोखा हो गया? ये सोने की नहीं लोहे की देग है। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, सारी जमीनें मेरी वो ले गया। हराम खोरो, ये तुम दोनों का आइडिया था। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो दूसरों का हक खाता है उसके साथ भी बुरा होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।